हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो देखेंगे और आज इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग का इकाई के अंक वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो आज कंप्लीट हो जाए और आज कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके पहले हमने दो रूल देख लिए थे और ये आज हमारा तीसरा रूल है। इसके बाद से इकाई के अंक का जितना भी रूल होगा वो सब आपको बताया जा रहेगा। आज हम लोग बस ये तीसरा रूल देखने के बाद इकाई के अंकों का जोड़ और घटाना देख लेंगे, तो ये टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वीडियो में हमने कौन कौन सा रूल देखा है उसको थोड़ा सा हम लोग अगर रिकैप कर लें तो मैंने पहला रूल बताया था कि यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो शून्य को छोड़कर, तो इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 या 6 ही होगा। और दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 हो और घातांक का जो घात है वो सम हो, तो सम होगा तो 6 होगा और विषम होगा तो 4 होगा। इसी तरीके से हमने एक और पढ़ा था कि यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात क्या हो, सम हो, तो सम होगा तो क्या होगा, सम होगा तो 1 होगा और विषम होगा तो 9 होगा। ये रूल हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरा रूल पढ़ेंगे और तीसरा रूल है यदि आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्न 2 चरणों को अपनाते हैं। तो पहला चरण क्या है कि पहला स्टेप ये है कि जो घात होगा इन आधार का इकाई के अंक जिसमें 2, 3, 7 या 8 होगा, उसका जो घात होगा उसको क्या करेंगे, पहले तो हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक, पहला चरण यही है। जो 4 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही इन आधार के इकाई के अंकों पे लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 रहेगा तो 2 के ऊपर जितना शेष आएगा उसको घात के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यही हमारा 2 चरण है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसको क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 927 की घात 54 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मनाते हैं कि ये जो घात है, ठीक है, इसके इकाई के 927 का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। और लास्ट अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये जो 7 है तो हमको पता चल गया क्या कि हमारा तीसरा रूल लगेगा। कौन सा रूल, तो यदि आधार की इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्न 2 चरणों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सा वो 2 चरण है। तो पहला चरण क्या है कि जब 927 की घात क्या है, 54, तो इस 54 को हम क्या करेंगे, पहले तो 4 से भाग देंगे। ठीक, 400 भाग देंगे और देखेंगे कि इसका कितना शेष आ रहा है। तो 4 से भाग दीजिए तो 4 से एक बार में जाएगा, 4 × 4, ठीक, 4 × 4, यहाँ पे बचा कितना, 1, और ये 4 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक, फिर क्या हो, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब 14 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यही हमारा शेष हो गया। तो अब ये जो शेष आया है इसी को इस 7 के ऊपर लिख लेंगे, इकाई के अंक के ऊपर लिख लेंगे। तो ये 7 हमारा क्या है, इकाई का अंक है। तो 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 2 में क्या होता है, 7 का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 7 का वर्ग 49 होगा। तो ये 9 क्या हो जाएगा, यही 9 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस 49 का लास्ट डिजिट क्या है, मतलब अंतिम अंक क्या है, 9 है। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, हमारा इकाई अंक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। यानी 927 की घात 54 में इकाई का अंक ज्ञात करते, इसका इकाई अंक कितना आया, तो इसका इकाई का अंक आया 9, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का बस यही तरीका है। पहले क्या करेंगे, इस घात को जब भी किसी संख्या में किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 है, तो देखिए यहाँ पे 7 आया है, तो उसको ज्ञात करने का 2 तरीका है। क्या है, कौन से 2 स्टेप हैं वो, तो पहले तो घात में 4 से भाग देंगे, भाग देकर उसका शेष निकाल लेंगे। अगर उसका शेष निकलता है तो उस शेष को इकाई के अंक के घात के ऊपर लिख लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही 2 स्टेप है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 948 की घात 72 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 8 है।
तो हमको पता है कि जब इकाई का अंक 8 है तो हम तीसरा रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो तीसरा रूल अप्लाई करने में क्या क्या तरीका है कि पहले अगर किसी संख्या के घात में इकाई का अंक 8 है तो उसको ज्ञात करने का क्या तरीका है, पहले तो घात में 4 से भाग देंगे। तो आप 72 को 4 से भाग दीजिए, ठीक। तो 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा एक बार में। तो 4 एकड़ ने 4 कितना हो गया, बचा कितना, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, और ये दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उतर जाएगा। फिर क्या है, 4 अट्ठे क्या होता है 32, यही होता है ना, 4 अट्ठे 32। तो 32 यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हमारा शेष कितना बचा, कुछ नहीं। तो जब किसी संख्या में शेष कुछ नहीं बचे तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप लोग एक नोट लिख लीजिए। तो वो नोट है कि यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो 4 को ही घात के रूप में माना जाता है। जैसे यहाँ पे हमने भाग दिया 72 को 4 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें शेषफल क्या हुआ, 0 प्राप्त हुआ, ठीक। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि हमें यहाँ पे तो शेष मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस 4 को ही, ये जो 4 है इसी को हम इस इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 948 का अंतिम अंक क्या है, 8 है, और अंतिम अंक ही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। तो 8 के पावर क्या लिख लेंगे, 8 के पावर 4 लिख लेंगे, यानी 8 के घाते 4 लिखेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब भी शेष 0 आएगा तो इस 4 को ही हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो अब हमें क्या पता है, अभी इस 8 के पावर 4 का मतलब क्या है, 8 का 4 बार गुणा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 8 का क्यूब गुणे 3, अरे 8 का क्यूब गुणे 8 के पावर 1, यानी यहाँ पे लिख दीजिए 8 के पावर 1। जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हुआ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 के पावर क्यूब, 8 का क्यूब गुणे 8 के पावर 1। तो यहाँ पे हमें 8 का क्यूब मालूम है, तो 8 का क्यूब किससे कैसे निकालें, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 ही हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके 512 के इकाई का अंक क्या है 2, और ये 8, इसमें आप एक दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो हमें यहाँ पे इस 16 का इकाई का अंक क्या होगा 6, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस 16 में से 6 हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि 948 के पावर 72 में इकाई का अंक कितना आएगा, तो हमारा 6 आएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। इसको कुछ नहीं करना है, 72 अगर किसी संख्या में भाग देने पर, अगर 72 को मतलब अगर किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो उस 4 को ही इकाई के घात का मान लिया जाएगा। ठीक है, और उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 6। अब क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका जल्दी एक बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। आप 2 मिनट में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना और किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीख जाएंगे। लेकिन मैं तो कहूँगा कि कम से कम आपको 25 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब, यानी 25 तक का वर्ग और 25 तक का घन आपको याद करके रखना पड़ेगा, अगर आपको अपनी मैथ में स्पीड बढ़ानी है तो। अब हम लोग इकाई के अंक का जोड़ अथवा घटाना करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 275 की घाते 335 प्लस 249 की घाते 444 प्लस 324 की घाते 555 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा है। अगर आपको इसके पहले जो हमने रूल नहीं बताया था, अगर आप ये नहीं पढ़े होते तो आपको ये क्वेश्चन मतलब आपको पहाड़ जैसा लगता है कि अरे यार अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको तीनों रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें आपको बताना है तो हम तो एक्सप्लेन करके ही इसे बताएंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है कि पहला है क्या 275 की घाते 335। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें इकाई का अंक 5 है। तो मैंने बताया था, पहला रूल क्या बताया था कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो उसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वह संख्या ही होगी। तो इस 275 में, इस 275 के इकाई का अंक 5 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने दूसरा रूल बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है,
ठीक है। और घात क्या है, सम है। तो यहाँ पे देखिए घात क्या है, सम है। तो अगर किसी संख्या के, अगर किसी घातांक के इकाई का अंक घातांक के आधार के इकाई का अंक 9 है और घात सम है, तो संख्या क्या होगी, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। ये मैंने बताया था, इसको आपको याद करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 249 की घाते 444 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 324 है, ठीक है। तो 324 के इकाई का अंक क्या है, 4 है। और घात क्या है, घात विषम है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी घातांक के आधार के इकाई का अंक 4 हो और उसका घात क्या हो, विषम हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक, ये रूल मैंने लिखवाया है, आप इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब वही है जो पुराना मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब इन सबको आपस में जोड़ लीजिए, यही हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो 5 कितना हो गया, 6, और 6 4 कितना हो गया, 10। ठीक, जोड़ने पे कितना आया, 10। हमें पूछ रहा है क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इस 10 का अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो 0 ही क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, यानी 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन इसका आंसर कितना, मतलब आप विदिन 5 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए फिर हम अब चलते हैं कि अब तो हो गया हमारा जोड़ सीखना। अब हम लोग जोड़ सीख लिए, अब हम चलते हैं घटाने पे। अब हम लोग घटाना देखते हैं कि इस इकाई के अंक का घटाना कैसे करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 की घाते 25 माइनस 32 की घाते 29 में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस था, ऊपर हमें प्लस था, तो उसको सॉल्व करना आसान था। लेकिन जब भी माइनस आ जाएगा और इकाई का अंक पूछेगा तो इसमें हमको 2 स्टेप करना पड़ता है। पहले तो हम इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे इन सभी का, उसके बाद से एक और चीज़ें हैं जो वहाँ पे अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, बस देखते रहिए क्या करना है। यहाँ पर क्या दिया है, 25 की घाते 25, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई के अंक क्या है, 5 है। तो अगर किसी घातांक के इकाई का अंक 5 है तो घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 5 ही होता है। तो ये हो गया 5। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 32 है। तो 32 के इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी घातांक के इकाई का अंक 2 है और घात को क्या करेंगे, तो अगर 2 है तो उसके घात में हम इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप क्या है कि इस घात को 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 7 28, बचा कितना, 28 29 है, तो एक बच गया ना, तो 1 शेष हो गया। तो हमारा अब जो 1 शेष बचा है वही इस घात का क्या हो जाएगा, इस इकाई का घात हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 क्या होगा, 2 के पावर 1 2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 2 ही हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे 29 में 4 से भाग दीजिए। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है ना कि अगर किसी घात के इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 3 लगाएंगे। तो रूल नंबर 3 में पहला स्टेप क्या है कि घात को 4 से भाग देते हैं। तो घात को 4 से भाग दीजिए, तो 4 7 28, बचा कितना, 1। और जो प्राप्त शेष होता है वहीं उस घातांक के इकाई के अंक के घात के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इसको घटाइए। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं घटा देंगे। ये नहीं कि 5 में से 2 घटा दिए तो हमारा 3 आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, इस 2 को इधर लाएंगे, हम 2 को इधर लाएंगे और इस 5 को इधर ले जाएंगे। बस यही स्टेप आपको करना है एक्स्ट्रा। अब ये क्यों होता है ऐसा, ये आप मत पूछिए, बस आप इतना जानिए कि बस इस 2 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इस 5 को इधर ले जाएंगे। तो 2 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। अब इसको घटाइए, तो कहेंगे सर अब तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 में से 5 कैसे घटेगा, क्योंकि 2 तो कम है, तो घटेगा। अब क्या है, ये जो 2 है ये घटेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और ये कितना रहेगा, ये 5 ही रहेगा। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होता है, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, और जब यही 7 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यही चीज़ आपको बस समझना है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के बाद इस 2 की वैल्यू इधर कर देंगे और इस 5 की वैल्यू इधर कर देंगे। अगर
संख्या छोटी है, घटाने वाली संख्या से अगर इधर वाली संख्या छोटी है तो इसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक, तो कितना हो गया, 10 जोड़ेंगे तो 10 दो कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना होगा, 5 ही रहेगा, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ताकि इसका ये जो घटाने वाला जो आपका मेथड है वो क्लियर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 34 की घात 34 माइनस 39 की घात 34 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो देखेंगे इसके इस घातांक के इकाई का अंक क्या है, 4 है, और घात क्या है, सम है। तो अगर किसी घातांक के इकाई का अंक 4 है और घात सम है तो क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक कैसे निकलेगा, इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो इसका इकाई का अंक 4 ही हो जाएगा, नहीं 4 नहीं 6 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या है ना, विषम होता तो 4 होता, तो यहाँ पे सम संख्या है तो घातांक के इकाई का अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, तो ये हमने निकाला है, और इसका फार्मूला भी मैंने बताया है ये पहले वाले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर किसी घातांक के इकाई का अंक 4 है और घात सम है तो उस घातांक का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। उसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ पे क्या है, 9 है, और घात क्या हो, सम हो, तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक क्या हो, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इस 6 - 1 करना है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस 1 का वैल्यू इधर ले जाएंगे, यानी 6 की जगह पे 1 लिखेंगे, और 6 कहाँ लिखेंगे, 1 की जगह पे लिख देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, और इसको घटाना है तो नहीं घटेगा, तो हमें क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ने पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 10 जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ना नहीं है आपको, बस ऐसे दिमाग में मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 11। अब 11 - 6 कर दीजिए, तो 11 में 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बहुत आसान है अब ऐसे क्वेश्चनों को निकालना। अब एक क्वेश्चन हम और एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि एकदम से आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 25 के पावर 35 माइनस 33 के पावर 27, ठीक, के में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये खुद ये संख्या क्या हो जाएगी, इसका 5 है तो 5 ही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 33 है, तो यहाँ पे जब 33 है और इकाई का अंक, तो इसमें 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 27 कितनी बार में कटेगा, तो कितनी बार में कटेगा, तो 4 छक कितना होता है, 24, बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 यानी 3 का इस क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ पे 27 यहाँ पे 27 आया, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरे स्टेप करेंगे, इस 7 को इधर ला देंगे और इस 5 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 5। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 जो है इससे बड़ा है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 जो है वो 5 से बड़ा है। तो 7 में से 5 को हटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है, अगर इस वैल्यू से, तो डायरेक्ट घटा देंगे, अगर कम है तो क्या करेंगे, 10 जोड़ के फिर घटाएंगे। यही होता है इसको समझने का ट्रिक। तो दोस्तों ये था मैथ का क्वेश्चन आज, इकाई का अंक। और आपके सुपर टेट में जो इकाई का अंक, नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, हज़ारों टॉपिक हैं, ठीक है, मतलब हज़ारों नहीं है, मतलब 8-10 टॉपिक हैं, मतलब ऐसे बोल दिया मजाक करने के लिए। लेकिन सुपर टेट के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 टॉपिक इसमें मेंशन है, जिसमें इकाई का अंक भी एक टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इकाई के अंक वाला टॉपिक आज आपका ख़त्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, कि स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, उसका गुणा कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ें। तो वो भी कल एक ही वीडियो में वो भी निपट जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि
परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, CI/DI के बाद जितने भी आपके टॉपिक हैं सब छोटे छोटे हैं, 1 या 2 वीडियो में या मुश्किल से 3 से 4 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम में भी टाइम है, तो आराम से सब आपका मैथ का सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। इसलिए घबराया मत करिए, मुझे कैसे ख़त्म करना ये मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।